नमस्कार। आज हम लोग अपने सुपर टेट स्पेशल की क्लास में रीजनिंग को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला चैप्टर एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसको पढ़ने के बाद आज जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग में, उसका नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पहले हम वर्गीकरण को समझेंगे, वर्गीकरण है क्या, इसके बाद वर्गीकरण कितने प्रकार के होंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर उनके जो टाइप्स हैं उनको समझते हुए उनके क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। थोड़ी सी आवाज़, आपको दूसरी आवाज़ बाहर से हो सकता आ रहा होगा, बगल में काम हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। चलिए, हम लोग आज वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें वर्गीकरण की, इंग्लिश में से कहते हैं क्लासी, ठीक है, फिकेशन, इसे कहेंगे क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वर्गों में बांट देना, जो जिसके वर्ग का हो उसको उसमें बांट देना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां लिखा मामा, एक एग्जाम्पल है ये, नाना, ठीक है, चाचा, चाची, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मामी, ऐसा मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से आपको इनका वर्गीकरण करना है, वर्गीकृत करना है, अलग अलग वर्गों में इन्हें रखना है, तो आप ये देखेंगे ना कि ये जो मामा जी हैं प्लस नाना और नीचे मामी, ये तीन लोग जो ये एक वर्ग के सदस्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामा का जो घर होता है उनसे ये तीनों लोग संबंधित हैं, और जो अपना घर है उससे कौन संबंधित है? ये चाचा और चाची, ये वाले जो लोग हैं ये खुद के घरों से संबंधित हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों को हमने क्या किया है? वर्गीकृत कर दिया है। इसी चीज़ को हम कहते हैं वर्गीकरण। एक एग्जाम्पल के तौर पर और हम आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए शेर लिख दिया जाए, ठीक है, खरगोश लिख दिया जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, शेर हो जाए, खरगोश हो जाए, इसके बाद कबूतर मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, कबूतर न लिखा जाए, गाय लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ सकती है। शेर, खरगोश, गाय और भैंस लिख देते हैं। अब ये चार लोग हो गए। मैंने कहा ना, शेर, गाय, खरगोश और भैंस, अगर इनकी हम बात करें तो इनका अगर वर्गीकरण करना हो तो कैसे किया जा सकता है? समझने वाली चीज़ है कि ये जो गाय है ना, गाय, ये एक भैंस और ये एक खरगोश, अगर इन तीनों को हम देखें तो ये तीनों एक विशेष ऐसे प्रकार के जंतु हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हैं। गाय कभी देखे मांस खाते? नहीं देखे होंगे। भैंस, भाई दोनों बहन बहन है, ये भी नहीं खाती हैं। खरगोश, वो भी नहीं खाता है। लेकिन जो शेर है ये क्या करता है? ये पूरी तरह से मांसाहारी। आप कभी भी शेर को नहीं देख सकते कि ये क्या नाम है, कुछ शाकाहारी चीज़ खाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने इस चीज़ को देखा। अब हम, आप ये तो अब तक समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है क्या। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के ये प्रकार क्या हैं, ठीक है, कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं, मिटाते हैं। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन के प्रकार क्या हैं, वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। जब मैंने आप लोगों को सादृश्यता परीक्षण पढ़ाया था, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि सादृश्यता तीन प्रकार की थी। एक शब्दों की थी, एक अक्षरों की थी और एक अंकों की थी। उसी प्रकार से यहाँ भी होंगे, एक अक्षरों का होगा, ठीक है, एक अंकों की सादृश्यता होगी और तीसरा शब्दों की का सादृश्यता कह रहे हैं, वर्गीकरण होगा, ठीक है। शब्दों को मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गाय, भैंस और खरगोश और शेर वाला। वो क्या था? वो शब्दों में सादृश्यता था। अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कि अक्षर की सादृश्यता क्या है, अंकों में बार बार सादृश्यता आ रहा है, वर्गीकरण, अक्षरों में वर्गीकरण क्या है, अंकों में वर्गीकरण क्या है और शब्दों में वर्गीकरण क्या है। पहले हम लोग देखते हैं अक्षरों में वर्गीकरण। कुछ क्वेश्चंस को मैं इसमें लूँगा और आपको समझाऊंगा कि इनमें क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाए, ठीक है। चलिए, इसको मिटाते हैं, देखते हैं कि अक्षरों में जब वर्गीकरण की बात करता है तो इसे हम कैसे लगा सकते हैं। इस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए चार अक्षर, हमको अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिन्हें A, B, C और D बताया गया है। इनमें वर्गीकरण इसका करना है, इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा अक्षरों की ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो बाकी तीनों औरों से क्या हो, भिन्न हो,
ठीक है, आपको ऐसा भी दे सकता है कि इनमें भिन्न छांटिए, तो आप ये मत समझिए कुछ और है, आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वर्गीकरण है। हम एक एक को उठाते हैं। जैसे अगर हम पहले वाले को टच करते हैं तो इसमें क्या है, ए है, सी है, ई है, जी है। पहले तरीका आप समझ जाएंगे, मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। चलिए देखते हैं। ए को क्या लिखा जाएगा, 1, इसका नंबर क्या है 1। सी का क्या नंबर है 3, ई का क्या नंबर है 5 और जी का क्या नंबर है 7। मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, आप जरूर इसे याद करें, बिना इसके याद किए टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। आप देख रहे हैं कि जो बीच के डिफरेंस है ना, ये क्या है, +2 है। बीच का डिफरेंस क्या है, इसमें +2 है। तो ये समझ में आ गया कि पहले वाली लाइन में बीच का अंतर क्या है, 2 है। अब दूसरे को उठाते हैं, क्या है इसमें, बी है, डी है, एफ है, जी है। बी का मान 2, डी का मान 4, एफ का मान 6 और जी का मान 7। ठीक है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 1 का अंतर है। थोड़ा सा धैर्य बनाते हैं, तीसरे को देखते हैं। तीसरे में क्या है, जे, एल, एन, पी। जे का मान 10, एल का मान 12। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो अंतर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसका मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अगर 2 1 है तो तीसरा भी इसी टाइप का होगा, आप लगा कर देख लीजिएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ये अलग है। तो इन तीनों में, चारों में अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वर्गीकरण का पहला टॉपिक, पहला टाइप रहा, जिसमें हमने अक्षरों के बारे में देख लिया। कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं, उससे आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद तब हम लोग अंकों पर चलेंगे और फिर शब्दों पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। FIHG, ये है CGEF, यहाँ पे है JMLK, यहाँ पे है VYX और W। इन 4 को देखते हैं। ठीक है, आप नंबरिंग कर सकते हैं, ABCD और D नंबरिंग आप कर सकते हैं। समझिए, पहले वाले को उठाया जाए, यही सवाल लगाते हैं, क्या झूठे लिखते हैं हम। F का मान क्या होता है, मैंने बताया था आपको 6, I का मान 9, इसका 8 और इसका 7। क्लियर है। यहाँ लिखे 3, इसका 7, इसका 5 और इसका 6। ठीक है, इसका मान 10, 13, 12, 11। यहाँ पे आते हैं, ये V है भाई, ये V का मान कितना होता है 22, इसका मान 24, इसका मान 25 होता है, इसका मान 24 है, इसका मान 23। अब हम ध्यान से इसको समझते हैं। एक सिस्टम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए, लास्ट वाला उठाएं, 22, 23, 24, 25। मतलब नंबर 1 पे पहला वाला अंक को नंबर 1 बनाया है और लास्ट वाले को नंबर 2 बना दिया है, और फिर इसके बाद ये 3 है और ये 4 है। ये सिस्टम बनता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, 10, 1, ये देखिए 2, ओहो ये 3 और ये 4। सिस्टम समझ में आ रहा है। 10, 11, 12, 13 ऐसे ही था, 22, 23, 24, 25। सिस्टम समझ में आ रहा है। यहाँ टच करते देखिए 6, 7, 8, 9। बात समझ में आ रही ना, 6, 7, 8, 9। मतलब पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। वही गेम यहाँ है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है ना, ये सबसे बड़ी है और पहली संख्या सबसे छोटी है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद 6 आ रहा है। सिस्टम गड़बड़ हो गया यहाँ पर। 3 और 3 के बाद 6 आना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। यहाँ पर गेम उल्टा हो गया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या है, इसमें सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी को वर्गीकृत कर देंगे। बात समझ में आई। ये थी हमारी अक्षर श्रृंखला। ठीक है, जिनमें हम लोग अक्षरों के वर्गीकरण को समझ चुके हैं। अब हम लोग अंकों के वर्गीकरण को समझेंगे, फिर शब्दों के वर्गीकरण को समझेंगे। इसको मिटाते हैं, कुछ अक्षर मैं आपको लेकर बताता हूँ। चलिए,
अक्षर की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 36, यहाँ लिख देता हूँ 49, यहाँ लिख देता हूँ 64 और यहाँ लिख देता हूँ 78। ऐसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे 36, 44, 64 और 78। एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि जो 36 है ना ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, क्लियर है। ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, ठीक। लेकिन ये जो 78 है ना ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये किसी भी संख्या का स्क्वायर तो पूर्ण स्क्वायर ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये 78 है, ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो 78 एक अलग हो गया, तो फिर आंसर हम क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी 78। ये अंकों में वर्गीकरण है, अक्षर में आप समझ गए, ये अंकों में है, हम किसी चीज़ को कैसे अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, कोई और भी टर्म इसमें यूज हो सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, जैसे कुछ और अंक अगर लेने हैं, एक एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 64 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे 125 ले लेते हैं। ये 4 ऑप्शन है, 8, 16, 64 और 125। आप इसमें अगर देख रहे हैं, इस हम 8 की अगर बात करें तो ये 2 का क्या है, पावर क्यूब है। 2 के पावर 3 का मान 8, ये क्यूब नज़र आ रहा है। 64 की बात करें तो ये 4 के पावर 3 का मान निकालेंगे, 64 आएगा, ये भी क्यूब है। 125 की बात करते हैं तो ये 5 के पावर 3 आएगा, इसका मतलब ये भी क्यूब है। लेकिन अगर 16 की बात करते हैं ना, ये तो 4 का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर आ रहा है और किसी भी संख्या क्या, ये क्या है, क्यूब नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 16, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और यही इन सब में अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप अंकों में वर्गीकरण को समझ गए, अक्षर आपको समझ में आया, अंकों में अब आप समझ गए। ऐसे ही किसी भी टर्म को यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको देता हूँ, एक और सवाल छोटा सा लेके बताएं, चूँकि मैंने स्क्वायर उस बताया। जैसे मान लेते हैं 9 हो जाता है, ठीक है, 9 हो गया, फिर इसके बाद 28 हो गया, ठीक, फिर 65 हो गया और फिर 127 हो गया। मान लीजिए ये ऑप्शन मिला है हमें, अब इसको देखना है इसमें कौन सा अलग है। चलिए देखा जाए, ये जो 9 है इसको अप्लाई पहले करते हैं। ये नज़र आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये तो समझ में आ गया ना। बाकी कोई स्क्वायर है, देखिए ना ये स्क्वायर है, ना ये स्क्वायर है, ना ये स्क्वायर है। तो एक तरीका तो ये भी हो गया कि हम 9 को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो गया कि हम 9 को अलग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ध्यान से यहाँ पे हमें समझना है, उसे समझिए। एक ऑप्शन 9 हो सकता है, लेकिन एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए 9 है ना, इसको अगर 2 के पावर 3 कर दिया जाए और एक जोड़ देते हैं तो 8, 1, 9। एक बार किसी संख्या का 3 पावर किया जा रहा है और एक जोड़ दिया जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर अगर देखी जाए तो 3 के पावर 3 और +1 27 और 1 28, ये भी आ जा रहा है। 65 की बात करते हैं तो 4 के पावर 3 और 1 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 65। यहाँ भी पावर 3 करके 1 जोड़ दिया जा रहा है। लेकिन 127 की अगर बात करते हैं तो 5 के पावर 3 और प्लस क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। आप देख रहे हैं हर जगह हमने 1 जोड़ा है और यहाँ पर क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। इसका मतलब 127 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अब ऐसे जब प्रश्न आपको मिल जाए जिसमें 2 ऑप्शंस लग रहे हैं, 9 भी हो सकता है स्क्वायर के हिसाब से और एक दूसरे तरीके से 127 भी अलग हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 सही होगा या 127 सही होगा, दोनों नहीं सही होने वाले हैं। एग्जामिनर जिसने एग्ज़ाम को मतलब जिन्होंने पेपर को सेट किया है, उन्होंने इस सवाल को बनाते समय किस माइंडसेट से ये चारों ऑप्शंस रखे होंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप 9 भी मार सकते हैं, 127 भी मार सकते हैं, आपके लक पर डिपेंड करेगा कि वो आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस विवादित हो जाते हैं, हालांकि प्रयास ये किया जाता है कि ऐसे विवादित प्रश्न आए, लेकिन कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर जो आयोग है वो ये मानता भी नहीं है कि वो गलत है,
उस कहता नहीं नहीं, हमने अगर 127 मारा है तो हम 127 ही करेंगे, ये 9 वालों को हटा देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो आप प्रयास यही करना है। और हाँ, ये भी आप प्रयास कीजिएगा कि जो इजी वे में पकड़ लें आप जिन चीज़ को, वो पहले आप आंसर मारिएगा। जैसे आपने 9 को पकड़ लिया तो आप प्रयास ये कीजिएगा कि 9 को मारिए, इसको थोड़ा लेट मारिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा कर है। अगर सबको घुमाया जाए तो हर सवाल में 2 से 3 क्वेश्चन बनने लगेंगे, अगर कई मेथड्स में घुमाया जाए। लेकिन इजी वे में देखा जाएगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने अंकों में सादृश्यता को वर्गीकरण को समझ लिया। अब हम बात करेंगे शब्दों में। ठीक है, जब हम लोग सादृश्यता की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था एनालॉजी में कि जो शब्दों की सादृश्यता है वो लगभग जीएस पर डिपेंड करती है। सेम वही कंडीशन शब्दों में जो सादृश्यता है उसमें भी आएगी कि वो भी पूरी तरह से क्या है, जीएस पर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ शब्दों में वर्गीकरण। एक ऑप्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे चील, दूसरा मैना, तीसरा कबूतर। ठीक है, चील हो गया, मैना हो गया, कबूतर हो गई, ए बी, अच्छा, और एक हम लिख देते हैं डी में तोता। हमने 4 लिख दिया, चील, मैना, कबूतर और तोता, ये 4 हो गए। अब इनमें वर्गीकरण कैसे करना है इसको देखते हैं। कोई एक ऐसा बेस बनाइए जिसपे कोई एक शब्द अलग मिल जाए। अगर एक चीज़ को देखा जाए तो ये जो कबूतर है, ये मैना है और ये तोता है, ये तीनों शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी हैं। लेकिन अगर इस चील की बात करें तो ये चील एक प्रकार का क्या है, ये मांसाहारी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, वर्गीकृत हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ए ही आंसर हो जाएगा। ये हो गई शब्दों में वर्गीकरण। जहाँ पर चारों शब्दों में एक शब्द क्या हो, अलग हो, वही क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझ गए। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझते हैं। चलिए, जैसे देखिए हम लिख देते हैं लखनऊ। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं हम भोपाल, तीसरा लिख देते हैं रांची, ए बी सी और डी। डी में हम लोगों ने लिख दिया है कानपुर। क्लियर है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, लखनऊ, भोपाल, रांची और कानपुर। इनमें पूछेगा कि इनमें अलग कौन है, इनमें अलग कौन है। अलग अगर देखना है तो लखनऊ को देखा जाए तो ये एक प्रकार की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। भोपाल भी राजधानी है। ठीक है, रांची की बात करें ये भी राजधानी है, लेकिन ये जो कानपुर है ये किसी भी प्रदेश के किसी भी प्रांत की राजधानी नहीं है। इसका मतलब कानपुर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। यही आंसर होगा। आप समझ जाएंगे शब्दों में सादृश्यता, जहाँ पर जो शब्द है ना वो अलग अलग हों, शब्द क्या हों, अलग अलग हों, मतलब उसमें एक शब्द अलग हो, बाकी 3 एक कैटेगरी के हों, वहाँ पे हम उनको कैटेगराइज कर देंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग को ही सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, तो रीजनिंग को हम पूरी तरह से इस सुपर टेट की क्लास में समाप्त कर देंगे। इसके बाद तब हम लोग कोई नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट उठाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जो हो। ठीक है, वेट करते रहिए, आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करें। जो सुपर टेट के स्पेशल स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर भी करें। इसके बाद तब तक के लिए जय हिंद।